मार्केट क्यों इतना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है? क्योंकि उस दिन होती है डे की क्लोजिंग, मतलब मार्केट के वीक की क्लोजिंग। तो फ्राइडे को सभी अपने एसेट्स हटाते हैं, मार्केट में अगले वीक के लिए असेट ऐड करते हैं, या बहुत सारे टिपिकल रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से भाई वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई, मतलब एक्सट्रीम हाई चली जाती है। चलो, तो यहाँ पे हमें जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। वैसे तो ये होगा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये होगा इसके एक्सट्रीम ऊपर वाला एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये गाइस एकदम अलग लेवल के कॉन्सेप्ट्स होंगे आप लोगों के, मोस्ट ऑफ द बंदों के लिए। ठीक है, मोस्ट बंदों के लिए एक अलग लाइव लेवल के कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, चलो, यूएसडी एनजीएन गाइस। अब यहीं पे बैठते हैं थोड़ी सी देर के लिए एनजीएन पे। मार्केट के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। यूएसडी एनजीएन 1%। सिग्नल इन लाइव। चलो तो भाई, लेट्स सी। मार्केट काफी अच्छे से अप्रोच करते हुए जा रहा है अभी तो। गाइस देखो, पेशेंस इज द की टू सक्सेस भाई। आप लोगों ने सुना होगा बहुत जगहों पे, और ये भाई सबसे ज्यादा काम करता है हमारे ट्रेडिंग के फील्ड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा। अभी देखो, इस जगह पे मार्केट जाएगा, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस तरीके से इस रेंज में कुछ ऐसा एक्शन करे मार्केट, इस वाली रेंज में कुछ ऐसा एक्शन करे मार्केट कि भाई वो ऐसे आए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे करके, और फिर जब इस वाली विंग में पहुंचेगा ना मार्केट, इस वाली विंग में, तब हम मार्केट के साथ घुस जाएंगे। क्योंकि तब एक एक्सट्रीम कंफर्मेशन हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, और साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप का। समझ गए गाइस? तो अब देखो, ट्रेडिंग करना में ट्रेडिंग करने में मजा भी तब है जब आपको उस चीज का पता हो भाई, जब आपको लर्निंग साथ के साथ मिले। समझे? चलो, लेट्स सी क्या सिनेरियो है। एक यहाँ पे भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी एक पूरा एरिया एक पेरेलल गैप है, ये वाला। ए, यहाँ पे अगर क्या करता है, कैंडल ये वाली ऊपर आके क्लोज करती है ना, जो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये वाली, अगर इसका ब्रेकआउट कर देते हैं तो यहाँ से भी एक बार सेलर्स की एंट्री हो सकती है, देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? यार अभी के लिए हम देखते हैं, स्पिनिंग टॉप का ब्रेकआउट नीचे की तरफ से होगा, मतलब इस लेवल तक पहुंच जाएगा मार्केट, तो यहाँ से बायर्स की एंट्री हो सकती है। स्पिनिंग टॉप का आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दे ही रखा है। ओके, 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 ओके। ठीक है, 3, 2, 1। यूएसडी एनवीए नहीं रखना गाइस। देखा, जैसे कि मैं कह ही रहा था कि यहाँ पर हमें बायर्स की एंट्री लाइन से झटके के साथ देखने को मिल सकती है। ओके। हम्म बट इस जगह पे ना, जहां तक ये है, देखो यहाँ पे बायर्स की एंट्री आ जानी चाहिए, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे सेलिंग वाला होता ना तो आ जाती। मतलब ये सेम सिनेरियो, अभी हमारा मार्केट यहाँ नीचे जाएगा ऑर्डर ब्लॉक तक, उसके बाद ऊपर आएगा। अगर इस वाले सिनेरियो में हल्की सी ये स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल इस जगह पे ना बन के इस जगह पे बनी होती जो ये बन रही है ना, और उसके बाद ऐसी चीज करती, तो मैं ग्रीन के लिए जाता। लेकिन अभी मैं यहाँ पे पेशेंस दिखाऊंगा और अपना वेट करूंगा, दैट्स इट। क्योंकि अभी से मार्केट ने सिर्फ वहां से एफवीजी टच करा, और तब तक मैं मार्केट के अंदर घुसना पसंद नहीं करने का, जब तक मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मार्केट नहीं फॉर्म करता। ठीक है गाइस? अब देखो, मार्केट नीचे आया, जैसे एक आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाया था, ये 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 वाली चीज होगी, हम इस वाले लेग पुल में घुसेंगे। और सेम देख रहे हो, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये 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 और ये करेगा फॉर्म। ठीक है, तो हमें किस चीज का वेट करना है? हमें करना है
इस चीज का वेट, हमें करना है इस चीज का वेट। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करते हुए नीचे चले जाता है, तो हमें भाई अपना चार्ट पेयर चेंज कर लेना है। ये सारी चीजें हैं जो भाई आप लोगों को जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखेंगे किसी बहुत ज्यादा तगड़े पॉइंट पे तो नहीं है जहां से मार्केट रिजेक्शन वैसे ही ले लेगा। नहीं, लेफ्ट में सच कोई पॉइंट नहीं था जहां से मार्केट ले रिजेक्शन। लेकिन अब देखो, इस वाले ग्रीन के बाद मैं कंटिन्यूशन के लिए सोचूंगा काफी। हम्म। आह, गाइस मनी मैनेजमेंट में आप लोगों को पहले ही बता सकता हूँ, अगर $1000 की कैपिटल है तो $200 रिस्क करना है, और फिर उस $200 के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज चलना है। ठीक है गाइस, गैप अप दे दिया यहाँ पे। ठीक है। ओके गाइस, यूएसडी एनजीएन 1%। एंड एंड अप ले लो। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। एकदम क्लियर एक्सट्रीम प्रॉफिट। तो गाइज ये होता है एक अच्छी देर मार्केट में लगाने के बाद, मार्केट को फील करने के बाद एक अच्छी ट्रेड प्लेस करना। ठीक है। अब जल्दी से भाई, जिस तरीके से अभी मार्केट को फील करते हुए ट्रेड लिया ना, इसी तरीके से प्रॉफिट को फील करते हुए फीडबैक भेज दो, एकदम धुआं, बिना किसी डिले के, जल्दी। आई एक्सपेक्ट 35 फीडबैक्स। 12:27 हो रहे हैं, 29 तक फीडबैक्स आ जाने चाहिए। ठीक है, आई एम काउंटिंग। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, जल्दी जल्दी भेजो भाई। यू गॉट टू 15 मोर। फास्ट गाइज। बहुत बढ़िया। फास्ट 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 फास्ट। अहमद एहसान भाई देखो, एक्सप्लेनेशंस जो है, जो बिल्कुल तमीज वाले लेवल के हैं, वो मैं देता हूँ प्राइम में, ज्यादा एक्सप्लेनेटिव वे में। ये मेरा पब्लिक सेशन है, तो यहाँ पे मैं फिर भी बहुत कुछ बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई सियूम भाई, आपको ऐसा लगा यू हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू मेरे भाई। चलो, तो गाइस, यूएसडी एनजीएन 1%। वापस से हम इसी पेयर पे ट्रेड करेंगे। अब देखो, आप लोगों को पेयर बना के दिखाया ही था, मैंने बताया था मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, फिर नीचे आके जो ये वाली वीक होगी ना, जो अब मार्केट अब कर रहा है, ये चीज करी उसने, ये 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 यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मेरे लर्निंग बैच वालों में से सबको पता होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब नीचे आके वापस इस लेवल पे मार्केट यहाँ के इनर ओबी से सपोर्ट लेगा, और हम इस वाली वीक को कंटिन्यूएशन में सब ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझ गए लॉन्डो? तो ये फायदा है कि मैं तुम्हें क्यों लर्निंग को ज्यादा करने के लिए बोलता हूँ, कि भाई जब तुम लोग खुद सेल्फ चीजें करोगे तब जाके भाई तुम्हें पता लगेगा चीजों का। हाँ जी सियूम भाई, हम डेली ऐसे ही कराते हैं। भाई मेरे को नहीं पता कि भाई इसके अलावा भी कोई बंदा किसी तरीके से ट्रेड कर सकता है क्या। जो बंदे भाई टेक्स्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, या भाई जो बस बिना किसी रीजन के ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। भाई बिना मार्केट से बात करे,
मतलब मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं एक तरीके से ना मार्केट से खुद बात कर रहा हूँ, जो मार्केट यहाँ पे कर रहा है। तो भाई बिना मार्केट से बात करे एक बंदा कैसे ट्रेड में घुस सकता है, एक बंदा कैसे ट्रेड ले सकता है, मेरे को आज तक यही नहीं पता। बस लाइन ऑफ एम टी जी एम टी जी एम टी जी देते जाओ, उसमें कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप था, उसका ब्रेकआउट करा। बट मैं यहाँ पे मार्टिंगल के साथ ना ऊपर की थिंकिंग रखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ है। 1% यूएसडी एनजीएन गाइस। कोई बात नहीं, इस वाले में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप आ गया था, वो यहाँ से सेलर्स को भी एंटर करवा सकता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे प्रिफर नहीं करने का घूमना, मतलब घुसना ट्रेड में। ब्रदर प्राइम प्राइम के अंदर $500 का मिनिमम डिपॉजिट है। ठीक है। आई होप मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर ही बनी रहे ना, तो मैं ट्रेड में घुसूँ कुछ। ओके गाइस, 1% यूएसडी एनजीएन। एंड एंड आप ले लो गाइस। यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट देखना चाहिए, बट एरर इज द पार्ट ऑफ अवर मार्केट। बाइनरी मार्केट में तो एरर कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस चीजें ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं। और एकदम प्यारा, एकदम क्लीन प्रॉफिट हमारा, बहुत बढ़िया। अमेजिंग सेशन डे गाइस। अमेजिंग, दो ट्रेड्स लगातार, दो शॉर्ट शॉट। फीडबैक आ जाने चाहिए सभी के जल्दी, बिना किसी डिले के। अमेजिंग 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 अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। हर चीज कमाल। लवली। तो भाई देखा, मार्जिन भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको हाँ किस जगह पे मार्जिन लेना है और किस जगह पे मार्जिन नहीं लेना। ये चीज बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी लूजिंग ट्रेड्स को विनिंग ट्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है कि आप कैसे अपनी लूजिंग ट्रेड्स को विनिंग ट्रेड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? जल्दी भाई, सभी के फीडबैक्स चाहिए मेरे को, फास्ट। आई एम काउंटिंग नाउ। 32। एक दो तीन चार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई 20 आई हैं, जल्दी। जल्दी 20 आई हैं। 15 और। डू नॉट। डोंट मेक मी लेट गाइस। डोंट मेक मी लेट। और डोंट। ला ला ला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रदर मेरा जीएमटी है, इंडियन जीएमटी +530। अब देखो, अब मार्केट के चांसेस इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के भी हो सकते हैं। ठीक है, फेल भी कर सकता है। हमें हमेशा एक ही थ्योरी नहीं रखनी कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां से मार्केट हमेशा ही सपोर्ट लेगा। ये चीज भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ओके गाइस, तो यूएसडी एनजीएन 1%। एंड गाइस 1% डाउन ले लो।
चलो, नेक्स्ट कैंडल हम लोग ग्रीन के लिए जाएंगे। गाइस बी रेडी विद 2%। यूएसडी एनजीएन 2%। यार ये ज्यादा ही बड़ी कैंडल बनाती पता है। गाइस 2% एंड 2%। अप ले लो गाइस। 2% यहाँ पे अच्छी खासी कंटिन्यूशन देखने को मिली मार्केट की। भाई बस मार्केट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ना फॉर्म कर दे एक छोटे सेकंड में। देख रहे हो, 15 सेकंड में मार्केट ने क्या बोलते हैं यहाँ पे एक लोअर लो, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके एक और कंटिन्यूशन कर दी। हम्म। ये ही वो कंफ्यूजिंग चीजें हैं जो बेकार कर सकती हैं। कोई बात नहीं, इस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ हम हर एक चीज हैंडल कर लेंगे इजीली। नो नीड टू वरी। तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर ब्रेक की तरफ ही सपोर्ट करते हुए जाऊंगा। मार्केट का न्यू टारगेट है इसका न्यू लोअर लो बनाने का। ठीक है, तो गाइस 5% रखना। 5% रखना एंड गाइस 5% डाउन ले लो। 5% डाउन। कम ऑन गाइस। तो यहाँ पे अब हमें एक एक्सट्रीम अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, जो कि अब कैंडल करने जाएगी। 13, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 4। गाइस 10%। 10% यूएसडी एनजीएन। 10% यूएसडी एनजीएन एंड गाइस अब ले लो। गाइस पहले ही बता रखा है, 10% मीन्स $10 के हिसाब से चलो। अगर आप लोगों का टोटल कैपिटल $1000 है तो सिर्फ एक सेशन में रिस्क करो $200 एंड $200 के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है ना। अब कोई अपना बंदा पूरी की पूरी अमाउंट की परसेंटेज लगा रहा है तो वो एक्सट्रीम गलत है। क्योंकि देखो मार्केट देखो कितना ज्यादा ही एक रेड एक ग्रीन के पैटर्न में चल रहा है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम गलत चल रहा है अभी के लिए। तो अभी अगर हम लोग अपने प्रॉफिट को साइड में रखें तो हम लोग हैं 2% प्रॉफिट के बाद 1% लॉस, देन 2%, 3 एंड 5, 8, 8, 5, देन 10। हाँ, 10, 5, 15% लॉस में ऑलमोस्ट। ओके, तो भाई हम रेड ग्रीन पैटर्न को फॉलो करें क्या? पैटर्न फॉर्मेशन जैसा तो वैसे कुछ है नहीं। हाँ, मार्केट ट्रैप है बिल्कुल। कोई बात नहीं गाइस, हम दूसरा पेयर देखते हैं। कम विथ 30%। ठीक है ना, 30% रख के अपना फिक्स रखना। ओके, 30% अपना फिक्स रखना अमाउंट। 30% मतलब कि अपने टोटल मार्केट कैपिटल के 20% रिस्क पे 30%, जो कि आप लोगों को सेशन के स्टार्टिंग में ही एक मनी मैनेजमेंट में दे चुका था। चलो, कम ऑन गाइस। यूएसडी टीआरवाई आ जाओ। यहाँ से मार्केट का ड्रॉप ही है। कम गाइस, यूएसडी टीआरवाई। यूएसडी टीआरवाई 30% एंड गाइस 30% डाउन ले लो।
आज नहीं लग रहा कि भाई मार्केट हमें सपोर्ट करेगा, करना तो चाहिए। वेल, ओके गाइस, अभी तक के हम लोग जितने लॉस में हैं, जस्ट इसकी डबल अमाउंट लेके रखना। मीन 60%, मतलब कि $60। ठीक है, $60 लेके रखना। मनी मैनेजमेंट गाइस प्रॉपर रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 60%। एंड गाइस यहाँ पे, यार इस जगह पे मैं एंटर करना था, पता है, कर नहीं पाया। इसके बाद मैं एंटर करूंगा। ओके, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग भी हो गई। ओके, अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया ड्रॉप देखने को मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ से डाउन ले लो, डाउन ले लो गाइस, यहाँ से डाउन ले लो, नेक्स्ट मिनट के लिए ऑलरेडी। यहाँ पे मार्केट के पास कुछ बचा ही नहीं भाई ड्रॉप देने के अलावा। एंड बढ़िया, लेवल का जस्ट ब्रेकआउट हुआ। 9, 2, 3, 2, 1 एंड प्रॉफिट गाइस। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जैसे कि हमने, अब देखो, अब आप लोगों को मैं पूरी दुनिया से अलग क्यों लगूंगा? क्योंकि भाई मैं जो मनी मैनेजमेंट करवा रहा हूँ वो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। मान के चलो आप लोगों की कैपिटल है $1000। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। मान के चलो आप लोगों की कैपिटल है 1, 2, 3 $1000। अब मैंने बोला मान के चलो आप $1000 का 20% रिस्क करोगे एक सेशन में, मतलब कि $200। ठीक है, $200 आप रिस्क करोगे। अब हमारी फर्स्ट ट्रेड 1% प्रॉफिट, हमारी सेकंड ट्रेड 1% प्रॉफिट। सभी के फीडबैक्स आ जाने चाहिए, सभी के फीडबैक्स आ जाने चाहिए जल्दी। सेकंड ट्रेड 1% प्रॉफिट, हमारी थर्ड ट्रेड 1% लॉस। ये 1% इज इक्वल टू $1 है, पहले ही बता दे रहा हूँ। हमारी उससे अगली ट्रेड 3% की थी या 2% की थी, आई डोंट नो, 3% मान लेते हैं। नहीं, वैसे 2% की थी, 2% वो लॉस। एंड देन उसके बाद हमारी 5% वो लॉस। एंड देन 10% वो लॉस। तो मतलब कि हमारा 10, 20, 1 से 1 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, 1 से 1 माइनस कर देंगे, 2 से ये माइनस कर देंगे, 6%, 10%, 16%। एंड देन उसके बाद हमने ली थी 30%, मिली थी 30%, 30% लॉस हो गया था। उसके बाद हमने डायरेक्ट ये बोला था कि डबल मीन 60%, और वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम टोटल कैलकुलेट करें तो ओवरऑल हो गया हमारा $60 प्लस के 30, 40, 45, 46, 46 माइनस के। तो हम ओवरऑल 1% का ऊपर से मिला के 61 माइनस 46, 46, 14 प्लस ये वाला 1% मिला के हम इजी 15% में पहुंचेंगे। और 5% परसेंटेज गेन में हट जाता है तो हम इजी 10% या 8 to 9% प्रॉफिट में है। ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अब कोई बंदा मेरे को कमेंट में ज्ञान देगा, या मतलब कोई बंदा मेरे को मैसेज में ज्ञान देगा कि भाई ये चीज तुम लोग समझ रहे हो,
ठीक है। अब तुम लोग क्या बोलते हैं, अपनी फुल फुल अमाउंट की ट्रेड लगा रहे हो, तो भाई वो कोई भी ज्ञान नहीं है। तुम लोग अपने मेन अकाउंट पे परसेंटेज इस तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो वो ज्ञान नहीं है। ठीक है। ज्ञान है एक प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। समझिए गाइस, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। भाई तुम लोगों ने अभी तक दूसरे चैनलों में ये देखा है कि बस वो लोग तुम्हें बता देंगे स्विच, यहाँ पे अपना तुम्हें परसेंटेज चलाना है। भाई ये नहीं हुआ करता। प्रॉपर जो चीज मैंने तुम्हें समझाई कि अपना एक पर सेशन रिस्क लेके चलो, अगर आपका $100 है तो मान के चलो बस आपको एक सेशन में $20 का रिस्क लेना है। अब उस $20 पे अगर मैं 1% बोल रहा हूँ तो वो आपका $1 नहीं होने का। तो इसी वजह से एक ये रीजन है कि भाई एटलीस्ट अकाउंट में तुम्हारे 1,000 $2,000 होने चाहिए, ताकि तुम 100 $200 का ले सको। और यही रीजन है मैंने अपने प्राइम में एंट्री $500 की कर रखी है। समझ गए गाइस? तो चलो, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सभी लोग फीडबैक्स भेज देना, फीडबैक्स जल्दी।